हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग क्लास 4 के मैथ स्टेप का एक्सरसाइज 21 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 21 पे। एक्सरसाइज 21 का पहला क्वेश्चन है ए बिजनेसमैन बाय 14 बास्केट्स ऑफ एप्पल्स इच कॉन्टेनिंग 425 एप्पल्स, अनदर बिजनेसमैन बाय 21 बास्केट्स इच कॉन्टेनिंग 295 एप्पल्स, हाउ मेनी मोर एप्पल्स डज द सेकंड बिजनेसमैन बाय देन द फर्स्ट। इसका कहने का मतलब है कि पहला बिजनेसमैन 14 बास्केट खरीदता है एप्पल का, जिसमें कि हर एक बास्केट में 425 एप्पल्स है। अनदर बिजनेसमैन मतलब दूसरा बिजनेसमैन खरीदता है 21 टोकरी खरीदता है सेब का, उसमें से हर एक टोकरी में 295 सेब रहते हैं। हाउ मेनी मोर एप्पल्स डज द सेकंड बिजनेस बाय देन द फर्स्ट। इसमें बोल रहा है कि तो बताओ दूसरा बिजनेसमैन कितना ज्यादा सेब खरीदा पहले बिजनेसमैन से। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करें। एप्पल्स बाउट बाय फर्स्ट बिजनेसमैन, कितना खरीदता है तो 14 बास्केट खरीदता है, तो 14 मल्टीप्लाई एक बास्केट में कितना रहता है 425, तो मल्टीप्लाई 425। वीडियो पॉज करके तुम लोग मल्टीप्लाई करो खुद से। इसका आंसर, इसका मल्टीप्लाई आ जाता है 5950। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल एप्पल्स बाउट बाय सेकेंड बिजनेसमैन, ये कितना खरीदता है 21 बास्केट खरीदता है। कितना 21 बास्केट, एक बास्केट में कितना रहता है 295, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाता है 6195 एप्पल्स। उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे मोर एप्पल्स बाउट बाय सेकेंड बिजनेसमैन। तो सेकेंड बिजनेसमैन कितना खरीदा था 6195 माइनस 5950 इक्वल टू कितना आ जाएगा 245 एप्पल्स। तो इसका आंसर लिखेंगे हेंस hence 245 apples the second businessman by buy by means खरीदा then first, hence 245 apples the second businessman by then the first। ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the occasion of Susmita's marriage, one dairy farm supplied 123 liters of milk at the rate of 9 rupiah per liter. Another dairy farm supplied 125 liters of milk at the rate of 10 rupiah per liter. How much money was spent on milk on the occasion? बोल रहा है क्या सुस्मिता के मैरिज के दिन एक डायरी वाला मतलब दूध वाला 123 लीटर दूध देता है, कितना के रेट पे 9 रुपया पर लीटर के रेट पे। दूसरा डायरी वाला 125 लीटर दूध देता है, कितना के रेट पे तो 10 रुपया के रेट पे। तो बताओ टोटल कितना रुपया खर्च हुआ दूध खरीदने में। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा फॉर डायरी वन, पहला डायरी वन के लिखेंगे फॉर डायरी वन क्या लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड कितना लीटर 123 लीटर। रेट ऑफ मिल्क पर लीटर, रेट ऑफ मिल्क पर लीटर, 1 लीटर मिल्क का दाम कितना रुपया रखा था 9 रुपया। तो टोटल कॉस्ट मिल्क का कितना हो गया डायरी वन के लिए 123 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तुम लोग अपने खुद से कैलकुलेशन करो 1107। फॉर डायरी टू
यहाँ डायरी 1, डायरी 2 के लिए कितना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड कितना लीटर, 125 लीटर, 125 लीटर। रेट ऑफ मिल्क कितना था, रेट ऑफ मिल्क पर लीटर ₹10, 10 रुपया पर लीटर से दूध दिया था। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 10, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई, एक जीरो और लगा देंगे तो हो जाएगा, कितना कॉस्ट हो जाएगा 1250। तो डायरी 1 को 1107 दिया और डायरी 2 को 1250 रुपया दिया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क यहाँ लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट सी स्पेंड, टोटल अमाउंट सी स्पेंड, टोटल वो कितना रुपया खर्च किए ऑन मिल्क, कुछ नहीं, सिंपल एडिशन कर देना है, 1107 प्लस 1250, इतना ही मिल्क दाम कर दिया, डायरी 1 को इतना दिया, डायरी 2 को इतना दिया, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल रुपया 2357। तुम लोग खुद से एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, बस मेरे से वर्ड प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन लिखो, कैसे ये वर्ड में लिखते हैं, बस ये सीखना है, कैलकुलेशन खुद से करना है। तो हैंस लिखने तो बताए ही हैं, यहाँ से बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन को हैंस में बदलते हैं, हैंस 2000 या हैंस द टोटल मनी, हैंस द टोटल मनी स्पेंट ऑन मिल्क वाज ₹2357। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू डेकोरेट ए लार्ज हाउस ऑन दिवाली 1440 candles were bought. The candles came packed equally in 12 boxes, each containing 10 packets of candles. How many candles were there in each box और how many candles were there in each packet? अच्छा, एक घर को सजाने में दिवाली पे, ये तो इसका मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिया होता है। मेन क्वेश्चन तो यहाँ से है, 1440 कैंडल्स वेयर बाउट, मतलब 1440 मोमबत्ती खरीदा। द कैंडल्स कैम पैक्ड इक्वली इन 12 बॉक्सेस, मतलब 1440 कैंडल्स जो आया वो 12 बक्सा में आया। ईच कॉन्टेनिंग 10 पैकेट्स, एक बक्सा में 10 पैकेट्स था। हाउ मेनी कैंडल्स वेयर देयर इन ईच बॉक्स, तो बताओ कितना कैंडल एक बॉक्स में था, कितना मोमबत्ती एक बॉक्स में था, और बताना है हाउ मेनी कैंडल्स वेयर देयर इन ईच पैकेट, और एक पैकेट में कितना मोमबत्ती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष। तो इसमें बता रहा है 1440 कैंडल्स आया, कितना बॉक्स में, 12 बॉक्स में। तो हम लिख सकते हैं 12 बॉक्सेस कॉन्टेंस 1440 कैंडल्स, 1440 कैंडल्स, 12 बॉक्सेस कॉन्टेंस 1440 कैंडल्स। कैंडल्स का स्पेलिंग गलत है मेरा, नहीं सही है। तो 1 बॉक्सेस कॉन्टेंस 12 बक्सा में 1440 कैंडल है, तो एक बक्सा में कितना होगा, तो सिंपली 1440 को 12 से भाग दे देंगे, 1440 को 12 से भाग दे देंगे। इसको भाग दो, अपना रफ में तुम भाग दो, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 120 कैंडल्स, 120 कैंडल्स। ये पता चल गया, एक बॉक्स में हम लोग को कितना कैंडल मिला, 120 कैंडल। अब देखो, एक बॉक्स में ईच बॉक्स कॉन्टेनिंग 10 पैकेट्स, ईच बॉक्स कॉन्टेनिंग 10 पैकेट्स, इसका मतलब 10 पैकेट में 120 कैंडल आता है। एक बॉक्स में 10 पैकेट होता है, एक बॉक्स में कितना है, 10 पैकेट है। एक बॉक्स में कितना पैकेट है, 10 पैकेट है। तो 10 पैकेट में 120 कैंडल, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 पैकेट कॉन्टेन 120 कैंडल्स। तो एक पैकेट में कितना होगा, तुम लोग को समझ में आ गया, एक पैकेट कॉन्टेन 120 डिवाइड 10, तो ये हम लोग आ जाता है 10 काट दो, 12 कैंडल्स। एक बॉक्स में 120 कैंडल और एक पैकेट में 12 कैंडल्स। तो आप लिख देंगे हैंस लिखना बहुत जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम में। हैंस देयर आर 120 कैंडल्स
in each box and 10 candles in each packet. बस सिंपल था। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता है, परवीन्स मदर बाउट 4 पैकेट्स ऑफ टॉफीज ऑन हिज बर्थडे। परवीन की माँ उसके लिए उसके बर्थडे पर 4 पैकेट टॉफी खरीदती है। ईच पैकेट हैड 50 टॉफीज, एक पैकेट में 50 टॉफीज हैं। परवीन डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज इक्वली अमॉन्ग इन 40 क्लासमेट, अपने 40 क्लासमेट को वो सारा टॉफी बांट देता है। हाउ मेनी टॉफीज एंड इच गेट, तो बताओ हर एक के पास कितना टॉफी, वो बराबर बराबर बांटता है, सबको बराबर बराबर देता है, ये नहीं कि किसी को 2 किसी को 3, नहीं, सबको बराबर बराबर बांटा है। हाउ मेनी टॉफीज, तो बताओ हर सब दोस्त को कितना कितना टॉफी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ टॉफीज निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन का क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ टॉफी, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ टॉफी, कितना टॉफी का कितना पैकेट था, 4 पैकेट। नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट, एक पैकेट में कितना था, एक पैकेट में कितना था 50 टॉफी, एक पैकेट में कितना था 50 टॉफी। तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉफीज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 4, निकल जाएगा, टोटल आ जाएगा 200 टॉफीज। टोटल कितना टॉफीज है, 200 टॉफीज। अब यहाँ पे 200 टॉफीज को ही बांटा है क्लासमेट में, तो नंबर ऑफ क्लासमेट कितना था, नंबर ऑफ क्लासमेट इक्वल टू 40, सबको हर एक में बांटा। तो नंबर ऑफ टॉफीज ईच गेट, नंबर ऑफ टॉफीज ईच गेट, तो प्रत्येक को कितना मिला, टोटल टॉफी कितना था 200, कितना में बांटे, 40 में बांटे, 40 से भाग दे देंगे, 1 0 1 0, 4 पंचे 20, 4 5 20, तो आ गया 5। तो सबके पास कितना पड़ा, 5 टॉफीज, हर एक स्टूडेंट के पास कितना मिला 5 टॉफीज। तो हैंस लिखेंगे, हैंस ईच स्टूडेंट गेट 5 टॉफीज। सिंपल था। चलो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 380 एंड द स्मॉलर नंबर इज 125, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अच्छा, कोई दो नंबर है, उसका सम आता है 380, उसमें से स्मॉलर नंबर, अच्छा छोटा वाला नंबर, इसमें से छोटा वाला नंबर 125 है, तो ये नंबर निकालना है, बड़ा वाला नंबर निकालना है। तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या है, इसके सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू सम ऑफ 2 नंबर कितना है 380, स्मॉलर नंबर इक्वल टू 125। अब देखो इसमें एक रफ बता दे तुमको, 2 नंबर है, एक x है प्लस 125, ये दोनों नंबर को ऐड करते थे हम लोग, कितना आता है 380। तो इसको अगर इसे माइनस कर देंगे, जब दोनों को ऐड करने से, ये दोनों को ऐड करने से इतना आता है, तो इसमें से इस नंबर में से 125 अगर निकाल देते हैं तो ये नंबर निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लार्जर नंबर इक्वल टू 380 माइनस 125, इसमें से निकाल दिए तो ये कितना आ जाएगा 255। तुम लोग माइनस कर लो खुद से, मेरा हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए, तुम लोग को खुद से माइनस करना है। तो आगे चलते हैं, उसमें क्या फिर पूछा है, 2 नंबर निकल गया, स्मॉलर नंबर निकल गया, लार्जर नंबर निकल गया, उसके बाद निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट मीन्स सबको मालूम है, प्रोडक्ट मीन्स गुना होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 125। चलो वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके फिर आंसर देखो, वीडियो को आगे देखो। तो इसका आंसर आ जाएगा 31,875।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 345 एंड द ग्रेटर नंबर इज 630, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसमें वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें दो नंबर का घटाव दे दिया, दूसरे नंबर का घटाव दे दिया है। मतलब घटाने मतलब जो घटा के निकलेगा, दो नंबर को जो घटा के निकलेगा वो डिफरेंस दे दिया कितना, 345, तो और उसमें से बड़ा नंबर दे दिया 630। तो उस दोनों का पहले दोनों नंबर निकालना, दूसरा नंबर स्मॉलर नंबर निकालना, उसके बाद उस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणनफल बताना है। तो गुणनफल कैसे, इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना है, 345। इसमें से ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर इक्वल टू कितना है, 630। ग्रेटर नंबर कितना है, 630। तो स्मॉलर नंबर निकालना है, स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर कितना होगा, कितना लोग को पता है, लाइक करो। जितना लोग को पता है समझेंगे सबको, जितना लाइक होगा मेरे वीडियो पे हम समझेंगे उतना आदमी को पता था ये। तो 630। अब देखो दो नंबर को माइनस करना है, तो 630 बड़ा नंबर है तो इसी से माइनस होगा कोई छोटा नंबर, कोई भी छोटा नंबर होगा, उसको माइनस करके जो हम लोग को निकलता है 345 निकलता है। अब एक चीज तुमको बताते हैं, मान लो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। अब ये नंबर हमको मालूम नहीं है, ये नंबर हमको मालूम नहीं है कि कितना घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो, बचता कितना, 2। तो ये नंबर आ जाएगा। तो अगर इसमें से बड़ा नंबर से डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला नंबर निकल जाएगा। अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला नंबर निकल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, ग्रेटर नंबर है 630 और डिफरेंस है माइनस 345, तो इसको माइनस कर देंगे, 345 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके बताओ कितना होगा, 285। अब प्रोडक्ट, दो नंबर निकल गया, ग्रेटर नंबर निकल गया और स्मॉलर नंबर निकल गया। अब प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है, तो 630 मल्टीप्लाई 285। चलो वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हुआ आंसर, जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर पूरा वीडियो देख रहा है तो इसको कमेंट में बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आंसर हुआ, तब वीडियो आगे देखना। इसका आंसर आ जाएगा 1,79,550। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13,260, वन नंबर इज 204, फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। अरे इसमें उल्टा दे दिया, पहले प्रोडक्ट ही बता दिया, 13,260 है जिसमें से एक नंबर 204 है, तो फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। अच्छा पहला नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालो, उसके बाद उस दोनों नंबर का सम बताओ, उस दोनों नंबर का सम बताओ, सम कितना होगा। तो कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। सेम उसी तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13,260। इसमें वन नंबर इक्वल टू 204, तो अदर नंबर इक्वल टू, अब अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रफ में समझो पहले। अगर 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 होता है, 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 होता है, इतनी क्लास में या 2 क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, दो नंबर, किसी दो नंबर 204 मल्टीप्लाई कोई नंबर है जिसका वैल्यू है 13,260। तो हम लोग यहाँ पे क्या, 8 को 2 से भाग दे दिए तो 4 आ गया, अगर 4 से भाग दिए तो ये नंबर आ गया। तो हम लोग 13,260 को डिवाइड कर देंगे 204 से, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो कर दो जल्दी से, 13,260 डिवाइडेड 204, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, खुद से डिवाइड करो, डिवाइड करने तो आता ही है। डिवाइड करने अगर नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, हम अगले बार से अगले एक्सरसाइज से डिवाइड करके भी पूरा बताएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 65। तो अदर नंबर निकल गया 65, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकल गया। तो सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 204 प्लस 65, तो कितना जाएगा 549,6269, इसका आंसर जाएगा 269। मेरा टाइम वेस्ट किया, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए मैन हैज RS इतना रुपया
ही इतना रुपया मतलब 2,71,355 रुपीज। ही डिवाइड्स द मनी इक्वली अमॉन्ग 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स। अच्छा, 4 बेटा था और 3 बेटी था, सबको इक्वली बांटा है, तो सीधा 7 चिल्ड्रन समझेंगे इसको। हाउ मच मनी डिड ईच गेट, तो बताओ हर एक को कितना रुपया मिलेगा। तो टोटल अमाउंट ए मैन हैज, टोटल पहले इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, टोटल अमाउंट ए मैन हैज कितना है RS 2,71,355। कितना चिल्ड्रन में बांटा है, कितना चिल्ड्रन में बांटा है, 4 सन्स और 3 डॉटर में, मतलब टोटल 7 चिल्ड्रन है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 7। अब कुछ नहीं, तो each चिल्ड्रन गेट मनी, each चिल्ड्रन गेट मनी इक्वल टू, इसको 7 भाग में बांट देना है, तो 2,71,355 डिवाइड बाय 7, तो ये 7 3 जा 21, फिर इधर 7 8 जा 56, फिर इधर 7 6 5। तुम लोग खुद से कैलकुलेशन करो, डिवाइड दो ऐसे करके, 7 डिवाइड 2,71,355। तुम लोग क्लास 4 में आ गए हो, डिवाइड तो आता ही होगा, ऐसे करके डिवाइड दो, उसके बाद फिर आंसर देखना। तो आंसर आएगा इसका RS 38,765। तो हेंस each children get each children get RS 38,765। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, ऑन द occasion of Christmas, a priest distributed 984 sweets equally among 164 people। मतलब एक पुजारी जो है वो 984 मिठाई बांटा कितने लोग में, 144 लोग में। Another priest distributed 656 sweets equally among those people। Another priest मतलब दूसरा पुजारी 656 मिठाई बांटा उसी सब पीपल में, उसी among those people, मतलब वो यही 164 पीपल में ही बांटा। तो how many sweets did each person get all together, तो हर एक आदमी को कितना स्वीट मिला, हर एक आदमी को कितना स्वीट्स मिला। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, देखो पहला पुजारी 984 दिया और दूसरा पुजारी 656 दिया, मतलब पहला पुजारी, पहला प्रीस्ट जो था 984 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरा प्रीस्ट 656 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 984 प्लस 656 बराबर हो जाएगा 1640। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितना है, कितने लोग में बांटा, 164। तो ईच पीपल गेट स्वीट्स, ईच पीपल गेट स्वीट्स, कितना स्वीट्स मिला, टोटल स्वीट्स कितना था 1640 डिवाइड 1644, इतना पीपल था, सब में कितना कितना मिला। तो एक बार में ये कट जाएगा, देखो 164 और एक 0 10, तो एक पीपल के पास कितना स्वीट मिला 10। तो इसमें लिखेंगे हेंस हाउ मेनी, क्या बोल रहा, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच पर्सन गेट ऑल टुगेदर। तो ईच पर्सन गेट, हेंस ईच पर्सन गेट्स 10 स्वीट्स ऑल टुगेदर। कुल मिलाकर हर एक आदमी को 10 स्वीट मिला। बस हो गया, वीडियो खत्म, सॉरी वीडियो नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही। चलो बाबू, अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। चलो थैंक यू।